हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। In that we'll assume that fluid is incompressible, fluid is incompressible, and fluid is non-viscous. And third is irrotational, that is properties for an ideal fluid. When we will discuss about ideal fluid, so we'll take it. Fluid is incompressible, incompressible मतलब जिनका वॉल्यूम वी कैन नॉट डिक्रीज. Mass by volume is density. That means density will remain constant or density will not vary, or density or volume will be independent of pressure. हम प्रेशर अप्लाई करेंगे लेकिन उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा. दैट मीन डेंसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. तो हम उस केस में और डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम. जब वॉल्यूम ही डिक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस. नॉन विस्कस क्या है? नॉन विस्कस इज if liquid will made into layers, एक लेयर दूसरा लेयर के बीच में, suppose if one layer is flowing over another layer, जो relative motion between two layers will not be affected by the force of friction between two layers. तो जो आइडियल फ्लूइड के लिए हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स इज 0. इसका मतलब क्या है? एक पार्ट मान लीजिए ऊपर एक लेयर बना, दूसरा पार्ट नीचे लेयर बना, पार्ट्स ऑफ लिक्विड इन कांटेक्ट, तो इनका कांटेक्ट सरफेस आ गया. डू नॉट एक्सर्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स ऑन ईच अदर. ये उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स नहीं अप्लाई करेगा और नीचे वाला भी ऊपर लेयर के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा. टेंजेंशियल मींस पैरेलल टू सरफेस, कांटेक्ट सरफेस. कोई फोर्स है, इफ इट इज पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस, तो इसको बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स. टेंजेंशियल फोर्स क्या हुआ? जो फोर्स कांटेक्ट सरफेस को पैरेलल होगा, तो हो गया टेंजेंशियल फोर्स. और जो फोर्स कांटेक्ट सरफेस को परपेंडिकुलर होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल टू कांटेक्ट सरफेस और परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस. इसका मतलब ये हुआ, कोई भी लिक्विड में उसको हम दो पार्ट जब कर देंगे, one part of the liquid will apply a force on another part, and वो फोर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट होगा. दैट मीन्स फोर्स बाय वन पार्ट ऑफ लिक्विड on the other part is always perpendicular to the surface of contact. हमने जब कोई कंटेनर के अंदर लिक्विड है
और उस लिक्विड को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। तो एक पार्ट पे जितने फ्लूइड होंगे वो दूसरे पार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, और अदर पार्ट में जितने फ्लूइड होंगे ये दूसरे पार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स हमेशा जो कॉन्टैक्ट सरफेस हमने बनाया वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट। इसका मतलब फ्लूइड्स कैन withstand only normal or perpendicular force, whereas fluids cannot withstand tangential or shear force, or tangential stress is zero. Tangential stress is zero in liquid. Liquid cannot have a restoring force against the tangential or shear force. इसके चलते लिक्विड का जो शेप है, शेप इज नॉट फिक्स्ड। तो वो कंटेनर का शेप हिसाब से अपना शेप चेंज कर देता है। When we'll compare a liquid with solid, हमें ये क्या मिलेगा कि solid has a fixed shape, solid has a fixed volume, solid has a fixed density और fixed shape है, whereas liquid though has fixed volume for incompressible fluids, इनका जो शेप है, शेप इज नॉट फिक्स्ड। लिक्विड का शेप जिस कंटेनर में रहेगा उस कंटेनर का शेप ले लेगा। करेक्ट। उसका अपना खुद का शेप नहीं है, शेप चेंज करते रहेगा। आज वी नो एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एवरी मॉलिक्यूल हैज molecular distance between them और intermolecular force between them। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को साथ जुड़ा हुआ है with the help of their intermolecular forces। This intermolecular force is very strong in solid, तो उससे कम है लिक्विड में, और very negligible in गैस। तो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड। अब जो भी फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा दैट ओनली इट कैन विथस्टैंड नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स और force parallel to the surface of contact between liquids it cannot withstand। तो किसी डायरेक्शन में हमने उसको फोर्स देंगे तो वो फ्लूइड आगे निकल जाएगा। करेक्ट। तो हमने ये लिया सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड is non-viscous, third is irrotational, third is irrotational मतलब स्ट्रेट जाएगा, अपना एक रोटेशन टाइप नहीं करेगा जाते वक्त। इफ इज गोइंग फ्रॉम मूविंग इन ए ईस्टवर्ड डायरेक्शन तो स्ट्रेट ही जाना है उसको, तो ये ऐसे राउंड नहीं करेगा, तो इट विल नॉट रोटेट और इरोटेशनल। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर,
इट इज इनकम्प्रेसिबल। हम जितना भी प्रेशर डालेंगे उसका वॉल्यूम को कम नहीं कर पाएंगे, कि दैट इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है, जो जितना था उतना रहेगा, तो इसके चलते उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, फिक्स रहेगा, तो डेंसिटी भी फिक्स रहेगा फॉर एन आइडियल फ्लूइड। लेकिन जब नॉन विस्कस की बात करते हैं, नॉन विस्कस ही बताता है कि एक लेयर दूसरा लेयर का सर टेंजेंशियल फोर्स कुछ नहीं रहेगा, ना रोकेगा। एक लेयर जाना चाहेगा जितना चला जाएगा, एक दूसरे को नहीं रोकेगा। ना उस कोई फोर्स आ रहा है तो उसको विथस्टैंड करेगा कोई भी लेयर। ये लेयर रो तो कोई भी टेंजेंशियल फोर्स आएगा वो आप सरेंडर कर देगा उसके सामने। कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा, कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं रहेगा, वो अपना आप फिसल जाएगा। तो दैट्स वाई it has no tangential force. Well, it has no tangential force on each other. As you know, matters can be categorized into three categories. There is solid, liquid, or gas. In solid, this intermolecular distance is less, it is more in liquid, and it is very big distance between molecules in gas, because the intermolecular force in solid is very strong, whereas in liquid it is less, and in gas the intermolecular force between molecules is very less. The shape of the solid is fixed, whereas liquid no shape means not fixed. It has no fixed shape. It takes the shape of the container. Whereas gas, same shape is not fixed. It takes the shape of the whole container. It spread to the whole container. Here volume is fixed for solid. For liquid also volume is fixed, whereas for gas volume is not fixed and it takes volume of the container. Accordingly, density, as we know, mass cannot vary, hence density is fixed in solid and liquid, whereas in gas this density varies or not fixed. Its intermolecular distance is short, it is more, and it is very high. Now, once we are concentrating on liquid, we came to know liquid has no fixed shape. Reason being, it cannot withstand. क्यों फिक्स शेप नहीं है? क्योंकि कोई टेंजेंशियल फोर्स आएगा, टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स को ये विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। लिक्विड कैन नॉट विथस्टैंड, उसके सामने नहीं टिक पाएगा, उसके सामने नहीं टिक पाएगा, सरेंडर कर देगा, मतलब फिसल जाएगा। करेक्ट। और
जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स भी थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है वो एक लेयर को दूसरे लेयर से अलग करके उसको आगे ले जाएगा। Hence, it will take the shape of the of container. It has no fixed shape of its own. Other than solid, this liquid or gas can can flow. Reason being, it cannot withstand tangential force. एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आगे भागते रहेगा, तो that means they can flow. Hence, combined with this liquid or gas can are told as fluid. Means which can flow, we can say fluid. It can be liquid or gas. Here, once we are studying liquid, we are considering ideal liquid, which is incompressible, non-viscous, and irrotational. Property of ideal liquid is incompressible, non-viscous, and irrotational. Suppose a fluid is at rest. Fluid is at rest. When you say fluid is at rest, means as a whole, fluid is rest. Fluid is not moving. Fluid is not in motion. Here, fluid as a whole is at rest. Whereas molecules inside this fluid are continuously moving and hitting the wall of container, hence exerting pressure on wall. As a whole, fluid सपोज मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे कंटेनर के अंदर जितना पानी है वो रेस्ट पे है। कोई पाइप है, पाइप के अंदर वाटर इन कर रहा है और वाटर आउट हो रहा है, उस केस में बोलेंगे फ्लूइड इज इन मोशन और फ्लूइड इज नॉट एट रेस्ट। तो उस केस में फ्लूइड इज इन मोशन। Whereas कोई कंटेनर के अंदर ही जो फ्लूइड है, एज ए होल हम देखेंगे वो उतना ही है वो कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर ही बंद है। तो एज ए होल द फ्लूइड इज एट रेस्ट, whereas the molecules inside the fluid are moving or in motion continuously. Due to the motion of individual molecule, they are exerting pressure on wall of the container. Exerting pressure on wall of the container. अभी जब हम लोग लिक्विड बात करेंगे कि रेस्ट में, दैट मीन्स आज ए होल वी आर टेकिंग कि आज ए होल इट इज एट रेस्ट। तो नाउ अभी हम जो बात कर रहे हैं कि लिक्विड एट रेस्ट, उसके अंदर में कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करेंगे, डुबाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कॉन्टैक्ट सरफेस को हिट करेगा। तो ऑलवेज दे विल हिट परपेंडिकुलरली।
That means when fluid is at rest, that means when fluid is at rest, क्या करेगा? It exerts, means molecules of the fluid exerts a force perpendicular. This fluid is made of molecules. Molecules are moving. They are hitting surface of the container, wall of the container. कैसे जाके हिट कर रहा है? पूरा परपेंडिकुलर कर रहा है. That means as a whole the liquid is exerting a force perpendicular to the surface of contact. तो वो सरफेस वॉल ऑफ द कंटेनर हो सकता है, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट हमने अंदर इमर्स किया, डुबाया, तो उसके साथ ये exert a force perpendicular to that surface in contact. Exert a force perpendicular to the surface of contact. तो यहाँ पर surface of contact क्या है? जो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डुबाया गया है, इमर्स हुआ है, वो सरफेस हो सकता है, नहीं तो दिस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में भी वॉल ऑफ कंटेनर और वेसल जिसके अंदर फ्लूइड है, और जो बॉडी हमने इमर्स किया वो बॉडी का सरफेस हो सकता है. बॉडी सरफेस हो सकता है, तो उसके ऊपर इट विल एक्सर्ट ए परपेंडिकुलर फोर्स. करेक्ट. इसका मतलब मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली कोलाइडिंग और हिटिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर, हेंस दे आर प्रोवाइडिंग ए pressure. That pressure is forced by area of the wall. तो हमेशा वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर वो इंसर्ट करता है, दैट इज फोर्स बाय एरिया. दिस नॉर्मल फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बाय एरिया ऑफ द wall of the container, wall of the container. This force is always perpendicular, hence it is applying a pressure always. लिक्विड जो है वॉल के ऊपर हमेशा ही प्रेशर डाल के रखता है. इट इज परपेंडिकुलर. यहाँ कोई छेद हो जाएगा, होल हो जाएगा, तो ये पानी जो है इट विल जस्ट कम आउट ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर फोर्स और प्रेशर ऑन द वॉल. इन प्रीवियस वीडियो हमने बताया था व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड लिक्विड. व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड लिक्विड. सपोज लिक्विड इज टू हियर, तो कोई पॉइंट लिए थे, वो सपोज पॉइंट ए, तो एट दैट पॉइंट प्रेशर ए इज कोई एक सरफेस, इमेजिनरी सरफेस लिए थे, उसका एरिया डेल्टा एस. उस डेल्टा एस के ऊपर जितना एक साइड से प्रेशर, एक साइड से जो फोर्स था, क्योंकि जब कोई एक सरफेस हम बनाएंगे, one part of the liquid will apply a force on other part, फिर other part भी इसके ऊपर दूसरे पार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है. तो नॉर्मली दिस फोर्स विल बी बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम. तो हमने एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया, बाय डेल्टा इज द प्रेशर ऑन दैट imaginary surface area. If that
delta S tends to 0. If delta S tends to 0, then it becomes pressure at that point A. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट हमने लिया देखा there is a pressure on wall of the container. This is due to continuous colliding of continuous colliding of the water molecules, or in that if the liquid any liquid molecules on the wall, is the pressure on the wall of the container is equal to its perpendicular force applied by the molecules by surface area of the wall. Now we'll see how this pressure at a point inside a liquid varies in our next video. Here we can have unit of pressure. We know it is Newton per meter square or Pascal. One atmospheric pressure is, that means 1 Newton meter square is equal to 1 Pascal, whereas 1 atmospheric pressure ATM is equal to 10 to the power 5 Pascal, that is 1 bar, or it is 76 centimeter of mercury, or 760 of mercury, or 1 of mercury is torr. Hence we can say 1 atmospheric pressure is 760 torr. These are the units for pressure. Next we will study what is atmospheric pressure, what is gauge pressure, what is absolute pressure, and how the pressure will vary if we go in depth, or height will vary, and what is the pressure variation if we move in a horizontal level. Okay.